तरके वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मरियम की माँ की मौत हो गई एकदम से। और अगली टीजर में सब कुछ नॉर्मल है, मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन कि मरियम को भी मैंने देखा कि फुल मेकअप और पहले जैसी कोई फर्क नहीं पड़ा कि माँ चली गई। अजीब लगा थोड़ा सा, या शायद हो सकता है कुछ महीनों बाद का सीन हो मरियम का जो दिखाया गया अनीला आपी के साथ सप्तैन के बारे में बात करते हुए। खैर, बहुत दुख हुआ कि ज़ारा अनीला की सच्चाई सबके सामने लाने से पहले ही इस दुनिया से चली गई, लेकिन अपने मोबाइल में वो ये रिकॉर्ड करके गई थी और ये सबूत न जाने कब इन सब घर वालों को देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस औरत ने मरियम को फ़ोन करके बताया कि आपकी अम्मी की मौके पर डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट की वजह से, वो ये फ़ोन मरियम को वापस तो ज़रूर करेगी। और हो सकता है कि अपनी माँ की डेथ के बाद वो ये फ़ोन माँ की आखिरी निशानी समझकर संभाल कर रख ले, लेकिन जिस दिन वो ये मोबाइल खोलेगी इसमें मौजूद वीडियो की वजह से अपनी माँ की मौत की वजह भी इसके सामने आ जाएगी। बहरहाल, मिर्ज़ा को जब पता चलता है कि अनीला ने अपनी छोटी बहन सजीला को घर से जाने का कह दिया, इस पर वो बड़ा हैरान होता है। इन बहन भाइयों के लिए तुमने मुझे छोड़ा और अब तुम इन्हें घर से निकाल रही हो, क्या हो गया है तुम्हें अनीला? अनीला की सोच पर इन्हें बड़ी हैरत होती है। जिस अनीला से वो मोहब्बत करते थे, इसकी सोच तो अपने बहन भाइयों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देने वाली थी। और ये जो सामने बैठी है अनीला, इसे वो समझ नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे। ऐसे में सप्तैन भी इन दोनों की बातें सुन लेता है। इसे भी दुख है अपनी बड़ी बहन पर कि वो किस तरह सजीला को इस घर से निकाल सकती हैं, लेकिन बड़ी बहन है इसलिए इनका हर हुक्म सप्तैन के लिए हरफे आखिर है। वैसे सजीला घर छोड़कर तो जा रही है, लेकिन ऐसा मुंह बनाकर फिर रही है जैसे घर नहीं दुनिया छोड़कर जा रही हो। अपनी बहन के पास आकर कहती है कि मुझे आपकी असलियत पता चल चुकी है आपी, और जो कुछ आपने मरियम के साथ किया ना, वो अब मैं होने नहीं दूंगी। अगर अब कुछ गलत किया आपने सप्तैन या मरियम के साथ तो मैं सबको सच बता दूंगी। अनीला इसकी धमकियों से नहीं डरने वाली, सच बताना है तो पहले बता चुकी होती, लेकिन अब अनीला जो कुछ कर रही है इसमें तो इनको लगता है कि इनका नाम ही नहीं आने वाला। इसलिए वो कमरे में जाती है, आसिफ को फ़ोन करती है, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं ना, ये आराम से बैठकर अय्याशी करने के लिए नहीं दिए, काम करने के लिए दिए हैं। क्या बना मेरे काम का? जिस पर आसिफ कहता है कि मुमानी की डेथ को अभी 3 दिन गुजरे हैं, मैं अभी ये काम कैसे कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त तो दे। अनीला इस पर चिल्ला चिल्लो कर फ़ोन बंद कर देती है। हड हराम पैसे लेकर बैठ गया, काम पता नहीं कब करेगा। ऐसे में मरियम भी वहाँ आ जाती है। सारी बात तो नहीं सुन सकी, लेकिन इतना इसे अंदाज़ा है कि अनीला आपी फिर कोई गेम खेल रही है, इसलिए वो इनसे कहती है अब क्या प्लान कर रही हैं आप? वैसे भी जिस तरह आपने सप्तैन को मेरे खिलाफ किया सब याद है मुझे। ऐसे में अनीला तंज करती है कि अनीला हाउस में सिर्फ एक ही सिक्का चलता है और वो मेरा है। 60 से ऊपर हो चुका है ये ड्रामा। अब तो इस अनीला की हकीकत खुल जानी चाहिए सप्तैन के सामने। वहीं नौशीन अभी भी मर रही है सप्तैन से शादी करने के लिए। इसे लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो ही जाएगी, इसीलिए अपने भाई अयाज को भी इस सब में शामिल करती है कि सप्तैन ऐसे नहीं है, आप एक बार मेरी शादी उनसे हो लेने दे, फिर देखिएगा मैं कैसे इन सब की अकड़ निकालती हूँ। अयाज परेशान तो होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन फिर जब सोचता है कि सप्तैन की जान इसकी बहनों में बसती है और अगर सप्तैन को इसकी बहन नौशीन ने अपनी मुट्ठी में कर लिया तो ये जो अनम अकड़ती है ना, इसके सामने पैसे का रोप डालती है, इसकी अकड़ टूट कर रह जाएगी।